हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल है और प्रतिकूल है। अनुकूल का मतलब क्या है कि जिस साइड में धारा चल रही है उसी साइड में ऋतु चल रही है, ठीक है। उसमें लगते हैं उसको 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है। जबकि प्रतिकूल स्थिति क्या है कि धारा अगर इस साइड है तो ऋतु इस साइड आ रही है, ठीक है ना। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है, हम पहले उसी को लेके चलते हैं। इन्होंने कहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, यानी कि ऋतु की चाल और धारा की चाल, वो भी किसने, स्थिर जल में, वो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें जो इन्होंने पूछा है हम उसी को मानेंगे कि माना स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्थिर जल में किसकी, धारा की चाल, धारा की चाल कितनी मानेंगे हम, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम, जैसे ऋतु है कोई लड़की, ठीक है, वो भी इसी साइड चल रही है, धारा भी इसी साइड चल रही है, तो क्या कि वो जो धारा है वो ऋतु को धक्का लगाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऋतु की चाल x है, धारा की चाल क्या है, y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उनकी चाल होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई, यानी धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो क्या होगी, x प्लस में y होगी, ठीक है। और अगर क्या है, दो सिचुएशन दी हुई है ना, एक तो अनुकूल एक प्रतिकूल, ठीक है। अगर अनुकूल चलती है तो क्या चाल क्या होगी, x प्लस वाई। अगर प्रतिकूल चलती है यानी कि उससे अपोजिट चलती है तो क्या होगी, चाल x माइनस वाई, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि धारा के अनुकूल चाल, अगर धारा के आप अनुकूल चल रहे हैं तो हमारी चाल क्या होगी, चाल, अगर धारा के अनुकूल हम चल रहे हैं तो हमारी चाल क्या होगी, x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अगर धारा के प्रतिकूल हम चल रहे हैं तो हमारी चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना है, ये हमें सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब 2 केस हैं, 2 केस में कुछ डाटा हमारे पास दिया गया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। पहला केस अगर हम बात करें, केस फर्स्ट है, दो केस जो हम लेंगे उन 2 केस से हम 2 समीकरण बनाएंगे, ठीक है। उन 2 समीकरणों से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी चाल, दूरी, समय, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। वहां से हम अगर समय का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। हमें जो ये समीकरण बनानी है, यहाँ 2 समीकरण हमें बनानी है, 2 केस से 2 समीकरण बनानी है, वो समीकरण हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए, यानी समय पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए, चाल पता होनी चाहिए, ठीक है। केस फर्स्ट में ये तीनों चीजें क्या है लिखेंगे हम, दूरी कितनी है, अगर पहले केस की बात करें कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर कर सकती है, ठीक है ना। दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर। चाल क्या होगी, अब पहला केस है, पहला केस क्या है, अनुकूल वाला है, ठीक है। अनुकूल वाले में चाल कितनी है, x प्लस में y, ठीक है। यहाँ चाल कितनी है, x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हो गई, चाल हो गई। अब बात आई समय की, समय कितना है, समय कितना है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। अब लगा दो वही फॉर्मूला, समय बराबर, यानी कि 2 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 20, 20 बटे चाल कितनी है, x प्लस में y, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर लेके आए तो क्या रहा, 2x प्लस में y बराबर 20, 2 एकम 2, 2 0 0, यानी कि x प्लस में y बराबर 10। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे अपनी समीकरण नंबर 2। वो कैसे बनाएंगे, दूरी कितनी है, के सेकंड, ठीक है। के सेकंड की अगर बात की तो दूरी, चाल, समय, तीनों चीजें लिखेंगे। इसमें भी दूरी कितनी है, इन्होंने कहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है। दूरी यानी कितनी बन गई, 4 किलोमीटर, ठीक है। आगे है समय, समय 2 घंटे ही है, ठीक है, 2 घंटे। आगे किसकी बात आई, चाल की, ठीक है, चाल। अब यहाँ पे चाल क्या है,
दूसरा केस है किसका, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल स्थिति में चाल कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे हम यहाँ x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लगा देंगे वही फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, वहां पे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय कितना है 2 बराबर दूरी कितनी है 4 बटे चाल कितनी है x माइनस में y। x माइनस वाई को इधर लेके आए, क्या बना x माइनस वाई, यहाँ है 2 बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम इन दोनों समीकरणों से विलोपन विधि के द्वारा x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम दोनों समीकरणों को। पहली समीकरण है हमारी x प्लस में y, x प्लस में y बराबर कितना 10, और दूसरी है x माइनस में y बराबर कितना है 2। यहाँ से अगर हम इनको जोड़ें तो क्या बनेगा, y से y हुआ कैंसिल, x कितना बन गया 2x बराबर 10 और 2 कितना बना 12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, यानी x का मान कितना है हमारे पास 6। ठीक है, x का मान 6। जब हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, x की जगह क्या रखना है 6 रखना है। ठीक है, यहाँ आएगा 6 प्लस में y बराबर 10, यहाँ x की जगह रखा 6 प्लस में y बराबर 10। ठीक है, 6 को उधर लेके आए, y बराबर यहाँ प्लस का था उधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस में 6, y बराबर 10 में से 6 गए कितना 4, यानी कि y का मान कितना है 4। y हमने माना क्या था, y हमने माना था कि स्थिर जल में धारा की चाल, धारा की चाल कितनी आई हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की चाल हमारे पास आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे हम यहाँ पे कि ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें था कि स्थिर जल में हमें निकालनी थी ऋतु की चाल और धारा की चाल। जो हमें निकालना था हमने उसी को मान लिया, ऋतु की चाल x, धारा की चाल कितनी y। अब दो सिचुएशन दी गई हैं, एक तो अनुकूल स्थिति, एक प्रतिकूल स्थिति। अगर अनुकूल स्थिति है तो उसमें क्या है, जो इन दोनों की चाल होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो धारा है वो भी उसी साइड चल रही है, ऋतु भी उसी साइड चल रही है, तो क्या होगा उन दोनों की चाल क्या है ऐड हो जाएगी, यानी कि वो धक्का लगाएगी उसको, वो ज्यादा स्पीड से चलेगी। ठीक है, प्रतिकूल स्थिति में क्या है, ये क्या माइनस हो जाएंगे, यानी कि दोनों की चाल माइनस होगी। तो केस फर्स्ट में हम बात करें, दो हमें समीकरण बनानी है, दो इक्वेशन है, दो समीकरण बनानी है। दोनों समीकरण के लिए हमें चाहिए दूरी, चाल और समय। ठीक है, दूरी कितनी दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला केस। ठीक है, 20 किलोमीटर। चाल है हमारी अनुकूल स्थिति में x प्लस वाई। ठीक है, समय क्या है 2 घंटे। रख दिए इसको फॉर्मूले में। ठीक है, सारा मान हमने फॉर्मूले में रखा, वहां से हमारी समीकरण 1 आ गई। सेम ऐसे ही हमने क्या दूसरी समीकरण बनाई, दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि जो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई है पीछे, ठीक है, वहां से हमने x और y के मान निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, जिसमें कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, एक अकेली महिला का समय निकालना है और एक अकेले पुरुष का समय निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है हम सबसे पहले उसको मानते हैं। हम इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना एक महिला एक काम को समाप्त करती है कितने दिन में, x दिन में। ठीक है, वैसे ही एक पुरुष इसी काम को समाप्त करते हैं किस दिन में, y दिन में। ठीक है, एक महिला एक काम को x दिन में समाप्त करती है, एक पुरुष एक काम को y दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को हम एक दिन पे ले आएंगे। अगर वो महिला एक काम को x दिन में करती है तो उस महिला का एक दिन का काम कितना होगा, यानी कि x दिन में वो टोटल काम पूरा करती है। ठीक है, तो उस महिला का एक दिन का काम होगा 1/x। ठीक है ना, अगर हम मान लिए एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक दिन का काम कितना होगा 1/10 ना। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे कि एक महिला का एक दिन का काम,
ठीक है, उसका एक दिन का काम कितना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम एक दिन पे ले आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम एक दिन पे लेके आएंगे कि एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, और एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा 1/y। ठीक है, एक पुरुष का कितना काम था, ठीक है, टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करता है y दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/y दिन। ठीक है, 1/y दिन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे दिन और काम का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उनको क्या एक दिन पे लेके आते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशन हैं, दो केस हैं। ठीक है, उन दो केस से हम दो समीकरण बनाएंगे, उन दो समीकरणों से हम x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, पहला इन्होंने दिया हुआ है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, लिख लेंगे हम यहाँ पे केस फर्स्ट, 2 महिला प्लस में 5 पुरुष, कितने दिन में करते हैं काम 4 दिन में। ठीक है, इसकी हमें बनानी है समीकरण। अब 2 महिलाएं हैं, ठीक है, क्वेश्चन को किस पे एक दिन पे लेके आना है, यानी इस पे ध्यान देना है। ठीक है, 2 महिला, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 2 महिला का यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, 1/x गुणा 2 क्या होगा 2/x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि 2/x। ठीक है, 2 महिलाएं एक दिन का काम कितने दिन में करती हैं 2/x में, प्लस में ऐसे ही 5 पुरुष हैं। ठीक है, एक पुरुष कितना करता है 1/y, 5 कितने करेंगे 5/y, लिखेंगे यहाँ पे 5/y बराबर 4 दिन कितने हैं 4, यानी कि 1/4। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अगर केस सेकंड की बात करें तो उसमें क्या है 3 महिलाएं 6 पुरुष। ठीक है, 3 महिला प्लस में 6 क्या है पुरुष हैं, वो कितने दिन में काम समाप्त करते हैं 3 दिन में। ठीक है, ऐसे ही हम इसका बनाएंगे, 3 महिला है, एक कितने में 1/x, तो 3 क्या है 3/x, प्लस में 6 पुरुष हैं, एक क्या है 1/y, 6 कितना होगा 6/y बराबर 1/3। ठीक है, ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारी 2 समीकरण बन गई। अब हमें x और y के मान निकालने हैं। ऐसे हम x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते, इन दोनों समीकरणों को हम पहले सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लेने का क्या तरीका है, अब जैसे ये है 2/x, ये क्या है 3/x, ये क्या है 5/y, ये क्या है 6/y। ठीक है, इनको हम बटे की फॉर्म में ना रख के सिंपल फॉर्म में रखेंगे। वो कैसे, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 1/x, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/x, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1/y, इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1/y। ठीक है, 1/x और 1/y, यानी कि 1/x की जगह अगर हम ले लें u और 1/y की जगह अगर हम ले लें v, तो क्या हम कैसे लिखेंगे उसको, पहले हम लिखेंगे कि माना 1/x को ले लिया हमने u और 1/y को हमने ले लिया v। ठीक है, अगर 1/x को हमने u रखा तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2u। ठीक है ना, 2 गुणा 1/x है ना, 2/x को लिख सकते हैं 2 गुणा 1/x, 1/x की जगह हम रख रहे हैं u, यानी ये क्या बन गया 2u। ठीक है, अब ऐसे ही 5/y है, यानी इसको लिखेंगे 5v बराबर में क्या है 1/4। इसको सही करो पहले, 4 को इधर लेके आए, क्या अपना 4 दूनी 8u प्लस 5 चौके 20v बराबर क्या है 1। ये बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा केस, ठीक है, इसमें क्या है 3/x, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3u प्लस में 1/y, v है यानी कि 6/y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6v बराबर में क्या है 1/3। इसको भी सही करो, 3 को इधर लेके आए, 3 तिया 9u प्लस में 6 तिया 18v बराबर में क्या है 1। ये बन गई समीकरण नंबर 4। विलोपन विधि अगर हम इन पे लगाएं, ठीक है, विलोपन विधि से हम क्या करेंगे u और v के मान निकालेंगे। विलोपन विधि लगाने के लिए आपको पता है, या तो u को u से काटेंगे आपस में, या फिर v वाले को काटेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई कटते नहीं आपस में, तो काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 है यहाँ 9 है, या इसको इस सारे समीकरण को अगर 9 से गुणा कर दें, इस सारे समीकरण को कर दें 8 से गुणा, तो क्या बन जाएगा 9 8 72, 9 8 72, यानी कि 72u ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वहां से हमारे पास v का मान आ जाएगा। जो हम करेंगे वो सब लिखना पड़ेगा, क्या कि समीकरण 3 को 9 से तथा समीकरण 4 को 8 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, जो भी हमने करना है वो सब हमें लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको करना है, यहाँ लिख देते हैं, इसको करना है 9 से गुणा और इसको करना है 8 से गुणा, ताकि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, 9 8 72u
प्लस में 9 दूनी 18 यानी कि 180v बराबर 9, इसको करेंगे 9 अट्ठे 72u प्लस में इसको करेंगे 18 को करेंगे 8 से तो क्या आएगा 144v बराबर 8 को करेंगे 1 से क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, माइनस करना है तो क्या माइनस माइनस माइनस, ठीक है, निशान चेंज हो जाते हैं, इससे ये कैंसिल हुआ, इसमें से ये गया कितना बचा 10 में से 4 गए कितना बचा 6, यहाँ रहा 7, 7 में से 4 गया 3 बराबर में क्या है 1। ठीक है, वो भी किसके प्लस के ही रहेंगे, तो v यानी कि v बराबर 1/36, v का मान आ गया हमारे पास 1/36। अब इस v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 3 है हमारे पास, यहाँ रखेंगे हम v का मान। ठीक है, 8u प्लस में 20 गुना v की जगह रखना है 1/36 यानी कि 1/36 बराबर में क्या है 1। ठीक है, ये कटेगा किससे 4 से, 4 पंजे 20, 4 निमे 36, ये 5/9 आया। 8u बराबर 5/9 को उस साइड लेके गए, 1 माइनस के 5/9, 9 इनका किया एलसीएम, 9 का क्या आया 9 ही आएगा नीचे, तो क्या बनेगा 9 एकम 9 माइनस में 5, 9 में से 5 गया कितना रहा 4/9। इस 8 को इधर लेके आए क्योंकि हमें u का मान निकालना है, u बराबर 4/9 गुना ये 8 क्या है गुना में इधर आके किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी क्या हुआ 18 यानी u का मान आया हमारे पास 1/18। ठीक है, u का मान आया हमारे पास 1/18, v का मान आया हमारे पास 1/36। u और v हमने इन दोनों के इक्वल रखा हुआ था, यानी मेन हमें x और y के मान निकालने थे, हमारे पास u और v के मान आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ रखेंगे u और v के मान। ठीक है, लिखेंगे कि 1/x बराबर u की जगह क्या रखेंगे 1/18, 1/18, 1/y बराबर v की जगह क्या रखेंगे 1/36, 1/36। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, यानी इन दोनों टर्म को अगर ऊपर लेके आए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 18, 1 से गुना होगा, x 1 से गुना होगा तो क्या आएगा x का मान कितना है हमारे पास 18 और y का मान है हमारे पास 36। ठीक है, माना क्या था हमने x और y, यानी कि एक महिला एक काम को समाप्त करती है 18 दिन में और एक पुरुष एक काम को समाप्त करता है कितना 36 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसमें कहता है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी एक रूही है उसका घर कितनी दूर है 300 किलोमीटर दूर है, वो ये कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करते हैं। यानी 300 किलोमीटर जो घर है उसके लिए वो कुछ सफ़र रेलगाड़ी से और कुछ सफ़र बस से तय करते हैं। यदि वह 2 स्टेशन दी गई हैं, ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यदि यानी पहले 60 किलोमीटर है वो रेलगाड़ी से तथा जो बचा हुआ है वो बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 10 मिनट अधिक यानी 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो भी हमसे पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात कीजिए, हम सबसे पहले इनकी चाल को अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम सबसे पहले कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 चीजें हमने अपनी तरफ से मान ली। अब इन्होंने कहा है पहला केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर उसके घर से उसकी दूरी है। ठीक है, अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कितना 60 किलोमीटर और बचा हुआ, यानी कि अगर 300 किलोमीटर में से उसने 60 किलोमीटर किससे कर लिया रेलगाड़ी से कर लिया तो बचा हुआ क्या 240, बचा हुआ क्या 240, यानी कि उसने 60 किलोमीटर तो किससे किया रेलगाड़ी से और बचा हुआ 240 किया उसने किससे बस से। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया तो क्या उसे 4 घंटे लगते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो दूरी चाल समय, ठीक है, ये अगर आ जाए तो आपको वो फॉर्मूला पता ही है कौन सा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि हमें 2, आपको पता ही है ना इन क्वेश्चन में क्या चल रहा है, 2 समीकरण हमें बनाने हैं। 2 समीकरण बनाने के लिए हमारे पास 2 केस दिए गए हैं, उन 2 केस
से हम समीकरण कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि इस फॉर्मूले को, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये मान रखने के लिए सबसे पहले समय, दूरी और चाल का पता होना चाहिए। यानी कि पहले केस में समय, दूरी और चाल क्या है, फिर हम एक समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरा केस लेंगे, फिर हम समय, दूरी और चाल को रखेंगे, फिर हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब केस पहले में अगर हम बात करें किसकी, समय की, समय कितना लिया उसने, 4 घंटे। ठीक, दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और जो चाल है हमारे पास, यानी रेलगाड़ी की चाल x है और जो बस है उसकी चाल y है, यानी ये चाल हो गई, ये समय हो गई, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे जो समीकरण है वो उस फॉर्मूले में रखेंगे हम मान, तो क्या आएगा, समय बराबर, यानी 4 घंटे बराबर दूरी कितनी है हमारे पास, 60 बटे में, ये 60 किसकी है दूरी, रेलगाड़ी की, और रेलगाड़ी की चाल क्या है, x। ठीक है, प्लस में अब दूसरी बात किसकी की है, बस की, और बस की क्या है, बस से कितना सफर किया उसने, बस की दूरी कितनी की इसने, 240। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 240 दूरी बटे में चाल, चाल कितनी है बस की, y। ठीक है, y किलोमीटर। इन दोनों को, यानी कि दूरी बटे चाल प्लस में दूरी बटे चाल, इन दोनों को मिला के उसे 4 घंटे लगे। ठीक है, ये समीकरण ऐसे लिखनी है। ठीक है, ये अगर आपको बनानी आ गई तो यह क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही हम केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड में समय कितना है, केस सेकंड में समय पे हमें विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा है कि 4 घंटे के साथ साथ 10 मिनट उसे एक्स्ट्रा लगते हैं। खाली हम क्या कर देते हैं बच्चे, 10 मिनट लिख देते हैं, 10 मिनट नहीं लिखना, 4 घंटे प्लस में 10 मिनट, इन दोनों को हम जोड़ के घंटे में कन्वर्ट करेंगे। पहले 4 प्लस में 10 को करेंगे हम घंटों में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, यानी ये क्या बना, 4 जमा 1 बटे 6। इसको हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम लिया 6, ये क्या आया, 6 चौके 24 प्लस में 6 एकम 1, ठीक, 24 और 1 25, 25 बटे 6, यानी जो समय है हमारे पास वो क्या आया, 25 बटे 6। ठीक है, इसका समय हो गया। और दूरी कितनी की उसने, 100 किलोमीटर की। ठीक है, 100 किलोमीटर किसकी है, रेल की है। ठीक है, रेल की दूरी 100 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर टोटल है। टोटल में से 100 किलोमीटर उसने किसे, ट्रेन से किया सफर, बाकी कितना बचा, 200, यानी कि 100 अगर उसने रेल से किया तो बचा हुआ कितना, 200 उसने किससे किया, बस से किया। ठीक है, ये भी हमें निकालना है। इन्होंने क्या कहा हुआ है, शेष कहा हुआ है, इन्होंने बताया नहीं हुआ कि कितना है, कितना उसने बस से कितना ट्रैवल किया, उन्होंने खाली रेलगाड़ी का बताया और बोल दिया कि शेष उसने बस से किया। आपने ये भी माइनस करना है कि 300 में से 100 गए, क्या रेलगाड़ी वाले 100 गए तो बचा हुआ कितना, 200 उसने किससे किया, बस से किया। अब दूरी किसकी आई, किसकी, बस की, कितना, 200 किलोमीटर। समय आ गया, दूरी आ गई, चाल आ गई। अब इसको भी हम इस फॉर्मूले में रखेंगे जिससे हमारे पास दूसरी समीकरण बनेगी। ठीक है, अब समय है हमारे पास 25 बटे 6। ठीक है, समय हमारे पास 25 बटे 6 बराबर, अब क्या है, सबसे पहले बात आई दूरी 100 किलोमीटर किसकी, रेल की, 100 किलोमीटर बटे में रेल का क्या है, चाल कितनी है उसकी, x, प्लस में, और बाकी क्या है, दूरी किसने बस से की, वो क्या है 200, और उसकी चाल क्या है y। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, क्या रहेगा, 25 कम 25, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये क्या बचा, 1 बटे 6 बराबर 4 बटे x प्लस में 8 बटे y। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण भी आपस में कट सकती थी। ये क्या है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 0, यानी ये क्या बनी हमारे पास, 1 बराबर 15 बटे x प्लस में 60 बटे y। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, 1 बराबर 15 बटे x प्लस में 60 बटे y, और इसको 1 बटे 6 बराबर 4 बटे x प्लस में 8 बटे y। ठीक है, अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल सकते। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हमें सिंपल फॉर्म में लेके आना है। सिंपल फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, जैसे ये बटे में है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, u और v में। ठीक है, यानी जैसे यहाँ क्या है 15 बटे x, यहाँ क्या है 4 बटे x, यहाँ क्या है 60 बटे y, यहाँ क्या है 8 बटे y। तो अगर हम माना 1 बटे x बराबर u और 1 बटे y बराबर क्या रखना, v। ठीक है, 1 बटे x की जगह अगर u रखें तो क्या बनेगा, ये 15u, ये क्या बनेगा 1 बराबर 15u
प्लस में 1/y की जगह रखना है क्या v, यानी कि ये क्या बनेगा 60v। ठीक है, ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3। अब ऐसे ही ये करेंगे 1/6 बराबर 4/x है ना, तो 1/x की जगह हम u ले रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 4u प्लस में 8 गुना 1/y, 1/y की जगह v है यानी कि 8v। ठीक है, इस 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 चौके 24u प्लस में 6 अट्ठे 48v। ठीक है, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमें क्या निकालना है, u और v के मान निकालने हैं। u और v के मान हम निकालेंगे विलोपन विधि से। उसमें क्या होता है, या तो u वाले को u वाले से काटेंगे या फिर v वाले को v वाले से काटेंगे। ठीक है, कारण अब हमें क्या करना है, अगर हम समीकरण 3 को किससे गुना कर दें, 8 से गुना कर दें, और समीकरण 4 को 5 से गुना कर दें। ठीक है, अगर इसको करेंगे 8 से गुना तो यहाँ भी 120 बन जाएगा, और अगर इसको करेंगे किससे 5 से गुना तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 120। ठीक है, लिखेंगे हम कि समीकरण 3 को 8 से तथा समीकरण 4 को 5 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, ये समीकरण 3 है, इसको किया किससे 8 से गुना। ये समीकरण 4 है, इसको किया 5 से गुना। 8 को करेंगे 1 से, या इसको बराबर से इस साइड ले लो या फिर इसको इस साइड ले लो, बात एक ही है। ठीक है, 15 को करेंगे 8 से, क्या बनेगा 120u प्लस में 6 अट्ठे 48v, ये 8 इसके साथ, यानी हम इस साइड लेके आ गए। ठीक है, इसको बराबर ये दोनों इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, अब क्या है 5 को करेंगे 24 से तो क्या आएगा 120u प्लस में 5 को करेंगे 48 से तो क्या आएगा 240v बराबर। अब इस 5 को किससे करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5। ठीक है, माइनस करना था तो माइनस करते समय निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस माइनस ये आपस में हुए कैंसिल। 480 में से 240 गए, कितना बचा 240v बराबर 5 में से 8 में से 5 ये कितना 3, यानी कि v का मान कितना है 3/240 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 1/80 आया। किसका मान v का मान। अब v का मान हम किसमें समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह है समीकरण नंबर 3, इसमें v का मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 1 बराबर 15u प्लस में 60 गुणा 1/80, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3/4। ठीक है, इस 3/4 को इधर लेके आए, 1 माइनस में 3/4 बराबर 15u। इसका करेंगे एलसीएम, 4 एकम 4 माइनस 3/4 बराबर 15u। 4 में से 3 गए 1/4 बराबर 15u। इस u का मान निकालना है, 15 को इस साइड लेके आए, 1/4 गुणा में 15 बराबर u, 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 बराबर u, यानी u का मान कितना है 1/60, v का मान कितना है 1/80। यहाँ हम रखेंगे u और v के मान यहाँ पे। ठीक है, 1/x u और v के मान रखने पर। ठीक है, ये क्या है 1/x, 1/x बराबर 1/60, 1/y बराबर v की जगह क्या रखना है 1/80। ठीक है, 1/80। अब इनको करेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारा, x को करेंगे 1 से क्या आएगा x ही आएगा, 60 को करेंगे 1 से 60 ही आएगा, और ऐसे ही y बराबर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, x का मान कितना है 60 हमारे पास, y का मान कितना है 80। हमने x और y माने क्या थे, हमने माने थे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है x यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी है y यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इन्होंने जो पूछा था हमने वो मान लिया बिल्कुल आसानी से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 2 स्टेशन दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इन्होंने कहा हुआ 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल में से इन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करेगा, तो अगर 300 में से पहले 60 हम घटाएंगे तो बाकी बचा हुआ किससे करेगा, वो बस से ट्रैवल करेगा। ठीक है, 300 में से 60 गया कितना 240, यानी बचा हुआ 240 वो बस से ट्रैवल करेगा। ये हमें ध्यान रखना है केस फर्स्ट में, यानी समय कितना है 4 घंटे है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, किसकी है दूरी, ये रेलगाड़ी की है। लिखेंगे यहाँ पे रेलगाड़ी की, और बस की दूरी कितनी है
बस की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की दूरी 60 किलोमीटर, बस की दूरी कितनी 240 किलोमीटर। दूरी बराबर चाल गुना समय, वहां से हम समय निकालेंगे। समय क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितनी है 4 घंटे। अब दूरी कितनी है किसकी, रेलगाड़ी की, कितनी 60, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की x। दूरी कितनी है बस की, कितनी 240, और चाल कितनी है y, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके उसको 4 घंटे लगे। यहां से हमें इनको काटा जब हमने तो हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में भी एक बात ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा हुआ है, इन्होंने थोड़ी ट्रिक आजमाई हुई है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट उसे एक्स्ट्रा लगते हैं। एक्स्ट्रा मतलब क्या, यानी 4 घंटे अगर उसको पहले लगते थे तो 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगेंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 10 मिनट रख देते हैं समय में, ठीक है। ऐसे नहीं करना। तो उसको लगे 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे प्लस में 10 मिनट, ठीक है। इसके हमें बनाने हैं घंटे, ठीक है। 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया 10/60। वहां से जब हमने काटा 1/6, 4 जमा 1/6 आया तो हमारा 25/6 आ गया। ये कितना हो गया समय, वो भी किसमें, घंटों में, ठीक है। समय आ गया हमारा 25/6। दूरी हमारी हो गई 100 किलोमीटर। अब इन्होंने कहा है पहली दूरी 300 में से पहला 100 किलोमीटर उसने किससे किया, रेल से ट्रेवल किया। तो अगला बचा हुआ कितना, 300 में से 100 हो गया कितना, 200, ठीक है। 200 किलोमीटर आगे उसने बस से ट्रेवल किया। तो दूरी 100 किलोमीटर हो गई किसकी, रेल की। दूरी बस की कितनी होगी 200 किलोमीटर। ऐसे रखा हमने, दूरी बराबर चाल गुना समय, वहां से समय का मान निकाला। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है किसकी, ट्रेन की 100 बटे x क्या है, चाल है किसकी, ट्रेन की। दूरी कितनी है बस की 200, और चाल कितनी है बस की y, ठीक है। तो इन दोनों को हमने रख दिया यहाँ पे, हमने 25/6 अपना समय रख दिया। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 1/6, 4/x, 8/y। इसको करना है अब हमें, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है, जो हमने पीछे सीखा है क्या, कि 1/x को हम मान लेते हैं u, ताकि ये जो समीकरण है हमारी सिंपल फॉर्म में आ जाए। वहां से हम क्या करते हैं, बटों वालों को कर देते हैं सिंपल फॉर्म में चेंज, ठीक है। 1/x को मान लिया u और 1/y को मान लिया v। u और v में जब हमने दोनों समीकरणों को रखा, वहां से विलोपन विधि द्वारा v का मान निकाल दिया, और फिर किसका मान निकाल दिया, u का मान निकाल दिया। यहाँ u और v के मान निकाल के हमने x और y के मान ज्ञात कर दिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।